एवरीवन, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। होप करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे और आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के जवाब दूंगी जो कि रेगुलर कई वीडियो के नीचे देखे जा रहे हैं। देख रही हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को ये डाउट है कि जो लोग स्पाउस वीज़ा पे शादी करके बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी टाइप की शादी है या रियल है या कॉन्ट्रैक्ट है, बट शादी की बात जिसने भी पूछी है और डाउट ये था कि अगर लड़की पीआर है और शादी करके लड़का कनाडा चले जाता है और वहाँ जाने के बाद डिवोर्स ले लेता है तो क्या उसकी पीआर कैंसिल हो जाएगी। पहली बात है तो ये है कि किसी भी टाइप की मैं इलीगल एडवाइस नहीं करती क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ एंड बिलीवर हूँ लीगल थिंग्स की, क्योंकि उसमें आपको राइट होता है लड़ने का। एक बार नहीं 100 बार लड़ सकते हैं आप। और अगर आप झूठ गलत फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा देर लड़ नहीं सकते वो लड़ाई। तो इसीलिए और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर एक कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसके हिसाब से भी मैं वो गाइड नहीं करती। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर पीआर लड़की आपसे शादी करके इंडिया से ले जाती है या फिर कैनेडियन बॉर्न लड़की लड़के को शादी करके वहाँ ले जाती है तो क्या वो लोगों का डिवोर्स हो सकता है। तो यस, डिवोर्स तो हो सकता है अगर लड़की को कोई परेशानी नहीं है आपकी तरफ से, वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेती तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो शादी करके वहाँ से आके शादी करके लेके जाएगी या जो पीआर है शादी करके वहाँ चली जाएगी तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि अगर लड़की को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वाइफ को, तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है आपको। अगर आपका रिश्ता बहुत स्मूथ और अच्छा चल रहा है तो ये एडवाइजेबल है कि आप एक साथ रह सकते हैं। और अगर रिश्ता सही नहीं है, टॉर्चर वाला है, हरासमेंट वाला है, तो आप अपने आप को डैमेज ना करें, चाहे वो कोई भी कंट्री है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ बाहर पैर रखने के लिए वो रिश्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है इन बिटवीन आपके वीज़ा प्रोसेस में या पीआर के प्रोसेस में या किसी टाइप के अदर प्रोसेस में, क्योंकि डिपेंडेंट को फुल टाइम काम करने की परमिशन होती है, ओपन वर्क परमिट टाइप की, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आपको आता है। तो उस वजह से लड़की जब तक खुश है, खुश रहने दो उसे। डिवोर्स के बिना भी रह सकते हैं या डिवोर्स भी ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं, आप अलग भी रह सकते हैं, पर वहाँ जाने तक, वो प्रोसेस होने तक आपकी जेन्युइनिटी होना ज़रूरी है कि कहीं आपका कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में और आप पीआर पे एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ जा रहे हैं तो उसके लिए कोई भी लड़की फाइट नहीं करेगी। अगर वो आपको प्रॉमिस भी कर रही है पर एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकती। वो आपसे बात करके आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करके कुछ भी कर सकती है, पर अगर फंस गया, एक दो बार रिजेक्शन हो गया, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें पूछ ली, पर्सनल इंटरव्यूज़ हो गए, तब वह फंस जाएगी, वो नहीं करेगी, वो प्रोसेस छोड़ देगी। तो ऐसे बहुत ही सारे लड़कों के केसेस ऐसे हुए हैं, मेरे से बातें हुई हैं उनकी। तो यही एक रीज़न होता है कि जब झूठा होता है रिश्ता तो लड़की ज़्यादा देर तक नहीं लड़ती, ना ही लड़का लड़ता है। लड़ाई वहीं पे होती है अपनी वाइफ को मंगाने के लिए या हस्बैंड को मंगाने के लिए जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन है, अदरवाइज वो ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि अगर आपके सिबलिंग्स, आपकी सिस्टर्स या ब्रदर्स आपके बाहर हैं कनाडा में, तो क्या वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या आपके वाइफ के सिबलिंग्स कनाडा में हैं तो क्या आपको और आपकी वाइफ को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो वो ज़रूर स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको विज़िट वीज़े के लिए भी। और जिनके बिजनेस हैं वहाँ पे, वो वर्क परमिट पे भी, अगर आपका एक्सपीरियंस उनके वर्क के साथ एंड जो कैनेडियन वर्क डिमांड है उससे मैच करता है तो वो ज़रूर आपको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं विज़िट पे भी एंड वर्क वीज़े पे भी। तो
अगर विज़िट पे जाना है तो आपको आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका पर्सनल स्टेटस एंड सोर्स ऑफ इनकम, आपका कंट्री में रिटर्न आने के एंड फैमिली बॉन्डिंग एंड कनेक्शंस इन द कंट्री दिखाने पड़ेंगे। और वर्क परमिट में तो उनके देखेंगे, प्लस आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, तो वो होता है। एंड जब आप माइग्रेशन भी लेते हैं, इमिग्रेशन भी अप्लाई करते हैं, तो स्पेशल पॉइंट्स भी मिलते हैं उसके भी। पर ज़्यादा इजी होता है विजिट वीज़ा एंड वर्क वीज़ा, अगर वो बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं तो वो काम आपका हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि फार्म वर्कर वीज़ा पूछा था, बहुत पहले से 2-3 बार पूछा गया। तो उसकी भी यही है कि कनाडा में डिफरेंट टाइप की फार्मिंग होती है, कुछ सीजनल फार्मिंग होती है, कुछ लॉन्ग रन फार्मिंग होती है, किसमें 2-3 साल के वीज़े मिलते हैं, किसमें 6 मंथ के वीज़े मिलते हैं। तो फार्मर्स को एक स्पेशल राइट दिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में होते हैं, कि उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। वर्कर्स को बाहर से मंगाने के लिए, यूरोप से, अटलांटिक अमेरिका से, अफ्रीका से एंड अदर कंट्रीज से आते हैं, और बहुत सारे इंडिया से भी वर्कर्स जाते हैं। तो ये जो फार्मर होते हैं वो अपने हिसाब से, अपनी फार्मिंग के हिसाब से मंगवा सकते हैं। कुछ स्किल फार्म वर्कर वीज़ा होता है, वो लो स्किल में आता है, बहुत लो कैटेगरी में। तो उस कैटेगरीज में जो है पीआर नहीं होती है, क्योंकि उसमें एजुकेशन एंड आइल्स वगैरह नहीं देखी जाती। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, आप इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, सुन सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी वर्क कैटेगरी 2 साल के बाद या 3 साल के जितने भी आपको मंगवाते हैं उसके बाद अपनी कैटेगरी चेंज करके पीआर के लिए एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। तो येस, फार्मर वीज़ा भी एप्लीकेबल होता है, सभी के लिए होता है। ये मैं ये नहीं बोलना चाहती कि हाँ बहुत ओपन हुआ है, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रही कि ओपन हुआ है सभी लोग चले जाओ, मैं वो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि मैं कोई भी गलत एडवाइस नहीं करूँगी। एंड इमिग्रेशन पे वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाने बंद कर दिए कि मैं बोल भी दूँ अगर, तो लोग उस बात को सच समझ के अपने पैसे फंसा के बैठ जाते हैं। तो अगर कोई आपकी जान पहचान का है डायरेक्ट कनाडा में फार्मर वीज़े पे मंगाने के लिए, तो आप वहाँ पे पैसे दें, एजेंट्स को पैसे ना दें, क्योंकि बहुत 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 बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। 30, 40, 50, 60, 70 लाख तक के फ्रॉड्स हुए हैं। तो मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करती, ना मैं उस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। मैं सीधा आपसे यही कहती हूँ कि अगर आप बच्चे हैं, 18, 20, 22, 25 साल तक हैं, तो स्टडी वीज़े पे जाइए, सबसे ईजी है स्टडी सेटल एंड वर्क अब्रॉड वाला सिस्टम। आप अगर 25 ईयर्स से 27 ईयर्स तक हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो परमानेंट इमिग्रेशन पे, पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे, एक्सप्रेस एंट्री पे, प्रोविंशियल वाइज नॉमिनी प्रोग्राम पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही अप्लाई कर सकते हैं कैनेडियन ऑफिशियल साइट्स में जाके, प्रोविंशियल वाइज नॉमिनी, अटलांटिक पायलट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एलिजिबिलिटी देखी जाती है, और आप वहाँ पे जा सकते हैं। हर साल 3 लाख तक एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं, सभी कैटेगरी मिला के, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मंगा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स को मंगा सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मंगा सकते हैं। तो ये एक बेसिक सी नीड है ह्यूमन बीइंग की, जिसे कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत ही प्रायोरिटी देती है अपने सिबलिंग्स को, अपनी फैमिली को एक्चुअली बुलाने के लिए। एंड आप अगर बिज़नेस करते हैं कनाडा में, तो आप अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी वीडियो थी, तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, क्योंकि मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, पर ये मेरी एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मैं आपसे बता रही हूँ उन लोगों को जिन्होंने पूछा है, आप मेरी एडवाइस सुन के सीरियस हो के कहीं पैसे मत दे देना। मैं ना उसकी ज़िम्मेदार हूँ, ना मैं वो आपको एडवाइस कर रही हूँ। तो देखते रहिए। एंड अगर कोई और डाउट है तो मैं 4-5 क्वेश्चन एक ही फील्ड के होंगे, तो उसमें से वीडियो बना के मैं डाल दूँगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने पैसों का ख्याल रखिए, क्योंकि पैसे नहीं हैं इसीलिए आप दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं। बहुत ही हार्ड वर्किंग लाइफ है फॉरेन लैंड्स में, जहाँ पे भी आप जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जो भी है जुगाड़ करके वो एजेंट्स को मत फंसा दीजिए, क्योंकि 3 लाख से नहीं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हर साल अप्लाई होते हैं, जिसमें से 3 लाख अप्रूव होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो आप उनमें से कोई होते हैं लोग, आपके इंटरेस्ट को, आपकी ख्वाहिशों को बेचते हैं, आपके सपनों को बेचते हैं। ऐसे सौदागरों के हाथ में मत जाइए। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आपकी सचमुच एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी है, तभी आप पैसा फंसाइए। पैसा लेके लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है खुद भी।
तो पैसा ऐसी चीज़ है, आपके हाथ में है तो आपका है, आपके हाथ से निकला तो किसी का है। कोई 5 साल के, कोई 10 साल के बाद अगर आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में लौटाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके पास है वो सँभाल के रखिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, वही पैसा फ़िक्स कर दीजिए ताकि वो अपनी फ़र्दर एजुकेशन इंटरनेशनल लैंड्स पे जाके पूरी कर सकें और वो कुछ बन सकें। तो मेरी यही एडवाइस है और हमेशा यही है कि I cannot promote illegal. It's weird, it's difficult, it's painful. So don't give this gift to you. So I don't want that. That's why I am not promoting any videos regarding that. Thank you for watching. Take care.